Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Zafar Iqbal, Assistant Professor, DPS College, Okada. First of all, I would like to welcome you in 10th class and congratulate you on your promotion from 9th to 10th. बेटे आज हम आपका पहला लेक्चर जो है 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है या चैप्टर है हमारे पास उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी थोड़ी सी नो हो बेटे आपको दे दूं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर है ये बेसिकली लिया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है आप लोग अब खासी हद तक काफ़ी सारे लोगों को बच्चों को पता होगा कि डिग्री क्लासेस के अंदर जैसे जिसे हम BS कहते हैं या MCS कहते हैं वहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। उसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक टेक्निक जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो आपका ये जो 10th क्लास का जो सिलेबस है बेटे इसमें भी शामिल है लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग के हवाले से, और उस लैंग्वेज का नाम है बेसिक। बिल्कुल प्रोग्रामिंग का स्टार्ट इसमें मौजूद है बेसिक लैंग्वेज के। तो ये जो बेसिक लैंग्वेज है बेटे इसके अंदर हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना इसमें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर में ये आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखा गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, यानी इसको यूँ समझ लें, ये टॉपिक यूँ है कि अगर आपने किसी भी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा, कितने स्टेप्स हैं जो आपको गो थ्रू करना पड़ेंगे उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले तो अगर हम कहें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन लें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ले लें। अच्छा बेटे, एक चीज़ तो ये कि प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी किस्म के मसले को हल करना, नो मैटर कि वो कंप्यूटर से रिलेवेंट है, वो आपकी जनरल रूटीन लाइफ से भी मुतल्लिका हो सकता है, किसी भी इवेंट का हो सकता है, किसी भी वाक़े का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। आप कहीं भी मौजूद हैं तो आपको किसी भी मसले का सामना करना पड़ सकता है, तो वो जो मसला होगा वो आपका प्रॉब्लम होगा। तो उसको फिर आप उसी तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हल करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको घर वालों ने कहा कि फ़लाँ चीज़ बाज़ार से लाओ या ला दो, ये आप पैसे लिए आपने, आप निकले जाके देखा बाइक पंक्चर। अब ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया बेटे। अब इसका सोल्यूशन आप डेफिनेटली निकालेंगे। क्या करेंगे, उसको जो भी राउंड अबाउट में या नियर बाय जो भी आपके पास वो पंक्चर वाली शॉप है वहाँ पे जाएंगे, मेंटेनेंस उसकी करवाएंगे, और फिर आप ये इस काबिल होंगे कि उसको आगे वो जो मसला जो घर वालों ने आपके सुपुर्द किया है कि जी फ़लाँ प्रोडक्ट लेके आनी है, वो हल करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हम कंप्यूटर में कहें तो हम कहेंगे डेफिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग is a technique which can be developed by problem solving is a technique which can be developed by well organized approach। जी बेटे कि ये किसी भी मसले को हल करना जो है ये खूबी है, और ये इसको टेक्निक भी कह सकते हैं हम,
और इस टेक्निक को कैसे ऑप्ट किया जा सकता है, कैसे अपनाया जा सकता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक काम करके उस मसले को हल करके उसके चंद स्टेप्स बनाकर, जैसे अभी मैंने मिसाल दी आपको कि आपकी बाइक पंक्चर है तो आपने क्या किया, आपने राउंड अबाउट में अपने देखा या अपना जहन दौड़ाया कि जी फ़लाँ शॉप है, फ़लाँ जगह पर शॉप है, बाइक को वहाँ पर लेके गए, जिस तरह से भी लेके गए, किसी दोस्त की मदद ली या वैसे ही उसको पुशअप करके लेके गए और जाके आपने उसको पंक्चर लगवाया। तो ये आपने क्या किया, एक टेक्निक, एक तरीका का ऑप्ट किया जिसके मुताबिक वो काम हो गया। अब कंप्यूटर में अगर हम कहें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी तरह से है कि कंप्यूटर में जो हम मसाइल हल करते हैं बेटे वो होते कौन से, पहली चीज़ तो ये बता दो वो होते कौन से। ऐसे तमाम मसाइल जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं वो कंप्यूटर के मसाइल हैं, और उन रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को आप कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं, आपके फादर कहीं जॉब करते हैं और वो वहाँ से सैलरी लेते हैं, तो उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है, प्रोग्राम बनाया जा सकता है सैलरी का, उस इदारे का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है जहाँ वो जॉब करते हैं। वो इदारा जो काम करता है, जो वो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। वहाँ पे अकाउंट्स का जो सारा सिस्टम है वो मेंटेन करने का सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। जैसे आपको मैं छोटी सी मिसाल दूँ तो डीपीएस की मिसाल ले लें कि डीपीएस ओकाडा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास तमाम बच्चों का रिकॉर्ड होता है कि ये बच्चे हमारे पास फ़लाँ क्लास में दाखिल हैं, प्ले ग्रुप से लेकर सेकंड ईयर तक, उनका सब का रिकॉर्ड होता है और उनका सब का फ़ीसों का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। तो हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया या बना लिया, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अब हम ये सारा काम कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो मंथली रिकॉर्ड मेंटेन करके हमें बता देता है कि इस महीने इस बच्चे की फ़ीस आई है या कि नहीं आई, और फ़ी वाउचर भी उसका जनरेट हो जाता है। तो ये अदरवाइज़ ये इससे पहले बेटे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, इससे पहले ये कैसे होता था। सॉफ्टवेयर तो अब हमने लिए ना, इससे पहले ये कैसे होता था, ये सारा काम हाथ से किया जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है काफ़ी अर्सा पहले, कोई अगर हम बात कर लें 2002-03 की, तो उस वक्त ऐसे ही था डीपीएस के अंदर कि आपने फ़ीस जमा करवानी होती थी तो कुछ 7-8 क्लर्क बैठे होते थे लाइन के अंदर, आप उनको आके फ़ी अपनी सबमिट करवाते थे और वो आपको रिसीविंग दे देते थे कि ये एक मैनुअल प्रोसेस था, और उसको फिर हमने कंप्यूटर की शेप दे दी और अब वो कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हमने अपने एक रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसले को हल किया और मैंने आपके सामने उसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो रखी। तो और साथ ही साथ आपको ये भी समझाया कि प्रोग्रामिंग जो है, अब देखें ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का मसला था कि एक पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा जी मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं फ़लाँ क्लास के अंदर, उन्होंने उनके फ़ी वाउचर निकाल के काट के दिए, उन्होंने उसकी फ़ी पे की, उन्होंने उसको रिसीविंग दे दी। ये पहले हाथ से काम होता था और पेरेंट्स को आना पड़ता था और वो सारा सिलसिला। अब वो क्या किया गया, वो सारा सिलसिला हमने चेंज कर दिया। अब वो हो गया कि सॉफ्टवेयर बन गया, फ़ी वाउचर निकलता है, फ़ी वाउचर आपको बच्चे के थ्रू या आपके थ्रू पेरेंट्स तक पहुंचता है, और होता क्या है कि वो बैंक में चले जाते हैं और जाके जमा करवा देते हैं। तो यूँ ये सारा सिलसिला जो है वो आसान हो गया। तो प्रोग्रामिंग बेटे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को हल करने का नाम जो है प्रोग्रामिंग। ठीक होगी। अच्छा बेटे, होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि इसके स्टेप्स कितने हैं। अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके कितने स्टेप्स हैं, उनकी डिटेल जो है वो फिर हम 1 बाय 1 करके बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके स्टेप्स कितने हैं। तो स्टेप्स की तरफ बेटे हम आए तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है उसको कहा जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप बेटे जो है वो इसमें आ जाता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। जी बेटे, तीसरा स्टेप जो है वो इसमें आ जाता है एनालाइज द प्रॉब्लम।
जी बेटे, चौथा स्टेप जो है इसमें वो है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। पांचवा स्टेप बेटे है राइट द प्रोग्राम। इसको हम कोडिंग का नाम भी दे देते हैं। छठा स्टेप जो है बेटे टेस्ट एंड डिबग। सातवां स्टेप जो है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। और आठवां स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जी बेटे, ये 8 जो है, सॉरी इसमें एक मिसिंग हो गया। मेंटेन एंड अपडेट। और 9th स्टेप बेटे डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इनका थोड़ा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले नंबर पर बेटा जो पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना है किसी भी मसले का, तो हम ये देखेंगे कि वो मसला असल में है क्या। उसका प्रॉब्लम जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी शिनाख्त करेंगे कि क्या मसला है जिसको हमने हल करना है। फिर दूसरा है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में बेटे हम ये देखेंगे इस मसले को हल करने के लिए जिसकी हमने शनाख्त की है, उसको हल करने के लिए हमें क्या क्या करना क्या पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे फिर हम ये देखेंगे एनालाइज द प्रॉब्लम कि क्या ये मसला जो है इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं कि इसको मज़ीद छोटे छोटे मसाइल्स में तकसीम कर दें और फिर उनको हल कर लें, उसको कहेंगे एनालाइज द प्रॉब्लम। और चौथे स्टेप में हम ये देखेंगे कि जब हमने एनालाइज भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उसका एक एल्गोरिदम बनाएंगे सादा तरीन अल्फाज के अंदर, इंग्लिश के सादा तरीन अल्फाज के अंदर अपने मसले को लिखेंगे और फिर उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट दे देंगे, पिक्चर फॉर्मेट दे देंगे। उस पिक्चर फॉर्मेट को कहा जाता है फ्लो चार्ट। डिटेल हम बाद में देखेंगे। फिर जब ये काम चौथा हमारा हो गया कि हमने उसकी पिक्टोरियल फॉर्मेट ले लिया, अब हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। ये लिखा किस में जाता है, किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। और इस लैंग्वेज जो आपको सेलेक्टिव आपको आती है या आपको शौक़ है उसका या पसंद है, और इस अमल को कोडिंग भी कहा जाता है। छठा स्टेप बेटे ये है, जब आपने प्रोग्राम लिख लिया, अब आप चेक करें उसमें कोई गलतियां हैं। अगर गलतियां हैं तो उसके बाद उनको निकालें, टेस्ट करें और डिबगिंग करें, गलतियां निकालें। सातवां स्टेप बेटे ये है कि जब ये सारा कुछ हो गया, गलतियां भी निकल गई, इसका मतलब अब आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो गया है, तो अब जाके आपको उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अप्लाई कर दें, लगा दें, बना के उनको कंप्यूटर पे चला के दे दें। इसको कहेंगे इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। और आठवां स्टेप बेटे जो है वो है मेंटेन एंड अपडेट। आपने अगर कोई एग्रीमेंट कंपनी के साथ किया हुआ है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कुछ अरसे के लिए इसकी मेंटेनेंस आपकी फ्री है, कोई कुछ अरसा मतलब 2-4 माह 6 माह, तो उस सारे अरसे के दौरान अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई मसाइल आते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उन मसाइल को ठीक करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। ठीक है। और अपडेट ये होता है कि उसमें कोई नई चीज़ आपने, अगर वो एग्रीमेंट में आपके है कि इसमें कोई मैं नई चीज़ डालूंगा या नई चीज़ बनाऊंगा तो वो भी आपको दे दूंगा, वो अपडेशन में आ जाती है।
आखिरी स्टेप जो है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में बेटे ये होता है कि आपने सारे के सारे प्रोग्राम को रिटन फॉर्मेट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग उसकी लिख लेनी होती है। ठीक है बेटे, ये था आपके पास इन स्टेप्स का थोड़ा थोड़ा जिक्र। इसकी डिटेल इंशाल्लाह जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो होपफुली आपको ये अभी जस्ट हमने स्टार्ट लिया है, चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपने बहन भाइयों को और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।